गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं पोटेंशियोमीटर। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। देखिए, ये एक डिवाइस बहुत कमाल की डिवाइस होती है। अब देखिए, ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन बहुत ही होता है। आप जैसे कि हम इसके एप्लीकेशन आर्डिनो में यूज करेंगे एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए। अब जैसे कि डीसी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा भी करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस डिवाइस के बारे में सेपरेटली सीखेंगे, सिर्फ इस डिवाइस के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं आर्डिनो यूनो में। देखिए, आज के लेक्चर में मैं ये बताना चाहता हूँ पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसके एप्लीकेशन और इसके इंटरफेसिंग कैसे करते हैं आर्डिनो के साथ, आर्डिनो यूनो के साथ, और प्रोग्रामिंग। और उसके बाद आज एक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर इसी में होगा, पार्ट्स में होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर इसलिए सेट किए हैं क्योंकि यही वैल्यू हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज करने वाले हैं इस डिवाइस के। थोड़ा सा जान लेते हैं इस डिवाइस के बारे में। तो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। एक तरीके का होता है, ये रेजिस्टेंस होता है ये। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज को डिवीज़न करते हैं। जिस इस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करके वोल्टेज, इसमें एप्लीकेशन में वोल्टेज डिवीज़न रूल इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके पिन आउट के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, आराम से। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में 3 पिन्स होते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला पिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो फर्स्ट वाले पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, जो मिडिल वाला पिन होता है उससे आउटपुट लेते हैं। ठीक है, हम मिडिल वाले पिन से आउटपुट लेते हैं। और ये वाला जो पिन होता है, ये वाला पिन, इस पे हम 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट ले सकते हैं। देखियो, 5 वोल्ट हमेशा डिजिटल वैल्यू 1 देता, 5 वैल्यू डिजिटल वैल्यू 1 होती है, 3.3 वोल्टेज पे हमारी डिजिटल वैल्यू 1 होती है। तो मेनली 3.3 और 5 वोल्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर बहुत सारे होते हैं। अब ध्यान से इसकी वैल्यू थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर पे ये लिखा 10K, मतलब ये 10K ओम का है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर। हर पोटेंशियोमीटर की वैल्यू अलग अलग होती है। आपके पास भी थोड़ी सी चेंज वैल्यू होगी, 10K होगी, 100K होगी, 1K होगी। तो मेरे पास है 10K। अब ध्यान से देखिए, इसको फिजिकली प्रोग्रामिंग करने के लिए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाने के लिए, देखिए इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ा सा देखिए कैसे वैल्यूज हम रखेंगे। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये रहा पोटेंशियोमीटर हमारा, यहाँ पे देखिए। ओके, अब पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू जीरो वैल्यूज़ होती है, जीरो पे, मतलब यहाँ पे, इसके लिए हम 2 कंडीशन इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक एंगल, ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि इसको हमने क्या सेट कर दिया है, इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ को एंगल में सेट कर दिया है। 0 डिग्री, 145, 90, 135, 180, 225, 270। अब जैसे 0 पे एंगल है, उसके लिए वोल्टेज हमारा क्या होगा। अगर हमारा पोटेंशियोमीटर 0 पे है तो हम इस पे जब आउटपुट, इस वैल्यू के जब इनपुट देंगे हम अपने सेंसर, हम इस सेंसर, इसको एक तरीके से सेंसर मानते हैं। जब इसको सेंसर की तरह यूज करेंगे, इसकी इनपुट वैल्यू आर्डिनो पे देंगे। अगर 0 डिग्री पे है तो 0 वोल्टेज देगा। और ये हम इसे रखते हैं ये मैक्सिमम मतलब ये कहाँ मैक्सिमम कितने एंगल तक मूव कर सकता है। ये देखें, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो, ये तो मैन्युफैक्चर डिफाइन करता है इस वैल्यू को, ये कितने एंगल तक मूव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये एक मैं जनरलाइज फॉर्म लिया हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 270 एंगल तक ही, 360 भी हो सकता है ये मूव, 90 तक भी मूव हो सकता है। तो एंगल के साथ इसकी जो वैल्यूज़ होती है रेजिस्टेंस की, वो डिवीज़न किए हुए हैं इसमें। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ये 0 डिग्री, 45,
45 पे 10 के, इस पे 20 के, और हम ये मैक्सिमम मतलब इस पोटेंशियोमीटर जो मैं लिखा हूँ इस पे नहीं, मैक्सिमम 60 के ओम है। तो इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन किया हुआ है 270 डिग्री एंगल पे, तो अगर एंगल यहाँ पे जाएगा तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये हमारा एंगल मैक्स बनेगा, ये एंगल मिनिमम बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर एंगल 0 है तो इन 0 वोल्टेज मिलेगा इनपुट की तरह। ये सेंसर मतलब ये हमें आर्डिनो में, देखिए आर्डिनो में देखो ये हमारा एनालॉग पिन से थोड़ा लेट बताएंगे। अब जैसे 0 एंगल पे है, ये मूव ही नहीं किए हैं, तो आउट हमारा इनपुट वोल्टेज 0 होगा। अब मैक्सिमम एंगल होगा तो हमारा VCC की तरह VCC आउटपुट वोल्टेज देगा, मैक्सिमम वोल्टेज देगा। तो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है इस पर, और इसको डिवीज़न कैसे किया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी इस वैल्यू को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम इसलिए किए हैं, हम प्रोग्रामिंग करने के लिए किए हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारा पोटेंशियोमीटर 0 डिग्री पे है। अगर 0 से मैक्सिमम जा रहा है तो हमारी जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वोल्टेज बनेगी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू बनेगी, 0 वोल्टेज है, देखो 0 डिग्री पे 0 वोल्टेज 0 वैल्यू देगी, 0 डिग्री पे 0 वोल्टेज 0 वैल्यू। अब एंगल मैक्सिमम हम पहुंच गए, इसका मतलब VCC 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट दे दीजिए। अब 5 वोल्ट पे एनालॉग टू डिजिटल जो वैल्यू होती है 1023 होती है। तो हम इसकी वैल्यू सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वैल्यू मिनिमम से वैल्यू मैक्सिमम तक, तो इसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमारा ये रहा पोटेंशियोमीटर। तो हम इतना सा जान लें काफ़ी है, और थोड़ा सा इस पे एप्लीकेशन जब वर्क करेंगे तो देखेंगे और ये वैसे कैसे वर्क करता है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम थोड़ा सा, तो पोटेंशियोमीटर के बाद देखिए मैंने बताया था कि इस लेक्चर में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC इन आर्डिनो। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो डिजिटल वैल्यू पे वर्क करता है, ठीक है, एनालॉग वैल्यू पे नहीं। तो इसके अंदर एक सर्किट डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका मतलब वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। अब इस माइक्रो कंट्रोलर होता है जो हमारा आर्डिनो होता है, ये जैसे कि आर्डिनो है, आर्डिनो के अंदर इनबिल्ट रहता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब कि देखिए ये जो सेंसर होता है ना, ये हमेशा हमें क्या देता है, एनालॉग वैल्यूज़ देता है, डिजिटल वैल्यू नहीं देगा। ये 0 से 5 वोल्ट के बीच में वैल्यूज़ देगा और डेसिमल के फॉर्म में होगा, और डिजिटल वैल्यू डेसिमल तो होती नहीं। और हमारा माइक्रो कंट्रोलर डिजिटली वर्क करता है डिजिटल वैल्यू पे। तो अब ध्यान से, इसलिए इसकी वैल्यू को रीडिंग करने के लिए, हम एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए हम इसमें सर्किट डिज़ाइन करते हैं। वो सर्किट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि ये हमारा एक तरीके का सेंसर है, ठीक है। अब ये करता है, हमें इनपुट वोल्टेज देता है एनालॉग, ठीक है। सेंसर बहुत होता है, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया हमारा, सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गया, बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। अब उस एनालॉग वैल्यूज़ को अब माइक्रो कंट्रोलर कैसे समझेगा, समझने के लिए उस पर डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है जो 8 बिट का है, ठीक है। ये हमारे डिजिटल वैल्यू पे वर्क करता है। अब एनालॉग डिजिटल में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए हम पोटेंशियोमीटर लिए हैं। वो इसलिए मैंने कि इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के बारे में मुझे जानकारी देनी थी, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो कंबाइन है एक दूसरे के साथ। तो आपको ज़रूरी है कि हर एक डिवाइस के बारे में जानना, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना, तभी आपको अच्छा भी लगेगा और सीखने में आसानी होगी। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा ADC का काम क्या है, देखो ये रहा हमारा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इस फॉर्म में होता है जैसे कि, अब इसे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करता है, क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है। डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। अब इस फॉर्म में चेंज करेगा, चेंज करने के बाद हम माइक्रो कंट्रोलर पे दे देंगे, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है इस वैल्यू को, उसके बाद वो रिस्पॉन्स दे सकता है। अब ध्यान से देखिए,
हमारे आर्डिनो में क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो पिन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो का। ये देखिए, ये जो पिन है A0, A1, A2, A3, A4, A5। आर्डिनो का जो ये पिन होता है A0, ये ADC होता है, ADC पिन होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन होते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर हमारा 10 बिट का, ठीक है। ये हमारा ADC वैल्यू है, ये हमारी ADC वैल्यू है कितनी है, इसमें 6 हैं, 6 ADC चैनल हैं। तो A0, A1, A2, A3, A4, तो ये हमारा रहा एनालॉग, ये रहा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन्स होते हैं जो आर्डिनो यूनो में। अब हमारा देखिए, ये ADC होता है जो 10 बिट का ADC होता है। इसका मतलब ये होता है जो डिजिटल वैल्यू वो रेंज देगा 0 से 1023 तक। तो इस वैल्यू को वो मतलब इस वैल्यू तक वो आउटपुट दे सकता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो हमारा ये इसकी रेंज हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आर्डिनो में 6 पिन्स होते हैं, A0 से लेके A5 तक। जो इसमें हम इनपुट, जो हमारे एनालॉग सेंसर होते हैं, नहीं, जो एनालॉग सेंसर जो इनपुट लेते हैं जिससे, तो इस वाले पिन पे हम यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देखिए 0 to 1023 ये हमारा रेजुलेशन होता है। हमारा जो ADC होता है उसकी रेजुलेशन वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस वोल्टेज बाई 2n-1। ये जो n है ना, वो नंबर ऑफ बिट है। तो हमारा जो ADC है 10 बिट का है, तो मतलब n बराबर 10 होता है। तो हमारा डिजिटल आउटपुट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बाई रेजुलेशन। हमारी ADC की रेजुलेशन है, ठीक है। हमारे ADC की रेजुलेशन है 1023 तक। ये हमें आउटपुट दे सकता है इस रेंज में। अब जैसे कि ध्यान से देखिए, अब रिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द ADC कैन कन्वर्ट। ये वो वोल्टेज है जो जितना मैक्सिमम वोल्टेज तक वो कन्वर्ट कर सकता है, ये वो वोल्टेज होता है। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना कन्वर्ट कर सकता है, 5 वोल्ट तक। तो इसकी रेफरेंस वोल्टेज 5 ले लिए। अब जैसे कि A0 हमारा है पिन, ठीक है, एनालॉग आर्डिनो यूनो में। फॉर अगर 0 वोल्टेज इनपुट लेते हैं आउटपुट के लिए, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा, ये डिजिटल आउटपुट क्या बनेगा। फॉर 0 इनपुट ले लें रेजोल्यूशन, देखिए 0 इनपुट के लिए डिजिटल आउटपुट 0 ही बनेगा। फॉर 5 वोल्टेज के लिए, ये चीज़ प्रोग्रामिंग में देखेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। अब जैसे कि 5 वोल्ट ले लिए, इनपुट वोल्टेज 5 ले लिए हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये इनपुट वोल्टेज 5 ले लिए। अब जब इसको 5 लेंगे तो डिजिटल आउटपुट क्या मिलेगा, 1023। देखिए इसमें रेजुलेशन क्या बनेगा, रेजुलेशन होता है रेफरेंस वोल्टेज। मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक ये हमारा आउटपुट दे सकता है ADC, 5 वोल्टेज, मैक्सिमम 5 वोल्ट ले लिए। 5 वोल्ट तक ये हमारा है जो आर्डिनो यूनो 5 वोल्ट पे वर्क करेगा, तो हम 5 वोल्ट ले लिए, ठीक है। बाई 2 की पावर 10, n बराबर 10 बिट, मतलब हमारी ADC है 10 बिट की, -1। ये हमारा रेजुलेशन बनेगा, ADC की रेजुलेशन ये बनेगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, आउटपुट वोल्टेज डिजिटल आउटपुट वोल्टेज बने, जो डिजिटल वैल्यू बनेगी, सॉरी डिजिटल वैल्यू बनेगी हमारी ADC की। ये हमारा होगा इनपुट वोल्टेज, हमें क्या ले रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, यही मेरी सेंसर की वैल्यू होगी, ठीक है। जो हम इनपुट Vin ले रहे हैं ना, वही हम सेंसर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर ना, ये कितनी वोल्टेज देगा, मतलब इस पे कितनी वोल्टेज लेके हम क्या लेंगे, एनालॉग पिन पे देंगे, वही हमारा इनपुट Vin बनता है, ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज फिक्स रहता है, तो होगा 5 बाई ये। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डिजिटल आउटपुट वोल्टेज 1023 आएगा। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं, तो रियल में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एनालॉग फंक्शन फॉर आर्डिनो यूनो, ठीक है। अब हम आर्डिनो यूनो में जो फंक्शन यूज करेंगे, देखिए ये फंक्शन एनालॉग रीड, राइट नहीं, अब ये रीड करेगा, हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या रीड करेगा। अब रीड करने के लिए जो वैल्यू रीड करेंगे, तो वो एक फंक्शन यूज करेंगे, एनालॉग रीड पिन। कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, A0 से लेके A5 तक, ठीक है, A0, A1, A2, A3, A5 तक। तो दिस फंक्शन इज यूज टू रीड द एनालॉग वैल्यूज फ्रॉम स्पेसिफिक एनालॉग पिन। तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अब ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा इंटरफेसिंग देखते हैं। आर्डिनो यूनो में आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। थोड़े से सर्किट को देख के समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए हम आर्डिनो यूनो में क्या करेंगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जैसे कि ये, ठीक है। हम इस वाले पिन को, पोटेंशियोमीटर इस वाले पिन को आर्डिनो को 5 वोल्ट पे देंगे, ठीक है। देखो मैक्सिमम कितने वोल्टेज ले लिए हम, वी रेफरेंस पे 5 वोल्ट ले लिए, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया। और ये ग्राउंड तो फिक्स है, ग्राउंड तो हो गई। फिर एनालॉग रीड, ये वैल्यू रीड करने के लिए, इस पिन से रीड वैल्यू करने के लिए इस पिन से 0 से 5 तक वोल्टेज रीड करेंगे। इसका मतलब ये इनपुट वोल्टेज होगा। यही इनपुट वोल्टेज हम इस वाले पिन पे देंगे। अब इस वाले पिन को देखो, इस वाले पिन से इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एनालॉग रीड पिन A0, ये इस वाले पिन से हम इनपुट लेना, देखो इनपुट ले रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर से, और इसकी रेंज 0 से 5 वोल्टेज है। तो ये इसकी सर्किट हो गई। अब थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग देखने के लिए ध्यान से देखिए हम अपने पोटेंशियोमीटर को A0 पे कनेक्ट किए हैं, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस देखिए इंट, इस देखो इंट एक सेंसर की तरह काम करेगा। इंट ये एक वन पिन है, एक ही पिन है, तो इंटीजर नाम का देखो, सेंसर पिन नाम का एक इंटीजर बनाएंगे जिसमें A0 को हम फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे। तो सेंसर नाम का देखो, ये सेंसर इंटीजर नाम का एक सेंसर बनाया, पिन बनाया, जो A0 में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू रीड करेंगे, डिजिटल वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। ये तो एनालॉग वैल्यू है। अब हमारा आर्डिनो है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, डिजिटल वैल्यू रीड करता है। अब डिजिटल वैल्यू रीड करता है, डिजिटली रीड करने के लिए हम डिजिटल वैल्यू चाहिए। अब डिजिटल वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसमें फिट रहता है पहले से ही, वो हमें कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए वाइट सेटअप में क्या लिखे, वाइट सेटअप, अब इसने लिखा है सीरियल डॉट बिगिन। इस फंक्शन को हम बताए हैं, इस फंक्शन का काम क्या है, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू दिखाना। इस फंक्शन का काम है आर्डिनो IDE पे सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू दिखाना, ठीक है। ये उस पर प्रिंट करके दिखाएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये वाइड सेटअप में हम लिख लिए। अब वाइड लूप में क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए। वाइड लूप देखिए, हमने एक इंटीजर और डिफाइन किया था, डिजिटल वैल्यू। अब डिजिटल वैल्यू 0 से लेकर 1023 तक होगी, तो इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं और इसमें ऐड करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, डिजिटली वैल्यू देखेंगे ना, ध्यान से देखिए ये हम क्या किए, एनालॉग रीड। हम इसका मतलब क्या किए, ये देखिए एनालॉग रीड। हम क्या करेंगे, सेंसर की जो वैल्यूज़ है उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे डिजिटल वैल्यू में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले फंक्शन, इस वाली लाइन का मतलब यह हुआ कि हम रीड कर लिए, एनालॉग रीड से उसके एनालॉग वैल्यूज़ रीड किए, और एनालॉग देखो सेंसर पिन A0 से रीड किए, और वो माइक्रो जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है इस फंक्शन के द्वारा उसकी वैल्यू को डिजिटली बना दे। देखिए तो हमने क्या किया, इस फंक्शन से रीड की वैल्यू, एनालॉग वैल्यू, और ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, और इसकी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, और इसकी 0 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 0 वैल्यू से, 0 के बाद वो वैल्यूज़ हम पोटेंशियोमीटर की पिन को देखो, इनको इसकी इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ मतलब देखिए इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे जब, देखिए इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, इसका काम क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, 0 से हम 5 तक जाएंगे, इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी और इसकी वैल्यू कन्वर्ट होके यहाँ पे साइन कर लेंगे। अब उसके बाद एक फंक्शन यूज करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट। ये देखिए सीरियल डॉट प्रिंट, इसकी वैल्यू हम आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम क्या, ये एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, स्ट्रिंग देखो ये प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे डिजिटल वैल्यू, इसकी डिजिटल वैल्यू जो हमारे पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू दे रही है उसकी डिजिटल वैल्यू हम ये प्रिंट कर दिए, सीरियल डॉट प्रिंट। उसके बाद दूसरा फंक्शन इस्तेमाल किया, सीरियल डॉट प्रिंट LN, ये न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू को, हमने क्या डाल दिया, डिजिटल वैल्यू। इस फंक्शन का इस्तेमाल करते इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के, और इस फंक्शन का इस्तेमाल किया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं, तो यहाँ पे ये पूरी प्रिंट, यही चीज़ प्रिंट होगी। अब इसके अंदर ये चीज़ लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे जो रीड होगा
वो यहाँ पे जाएगा, वो चीज़ यहाँ से प्रिंट होगी, और डिले लगा दिया हमने 1000 मिली सेकेंड का। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब थोड़ा सा देखते हैं, सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं इसकी। देखिए ये हमारा रहा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की पिन को हम यूज करेंगे। जैसे कि हम इसको ले लिए ग्राउंड, एज ए ग्राउंड, तो हमारा ये देखिए आर्डिनो आईडी का ग्राउंड हो गया ये वाला पिन। और दूसरे पिन को, सॉरी मिडिल वाले को हम ग्राउंड ले लिए हैं इसमें। मिडिल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब इस वाले पिन को देखिए, इसको हम 5 वोल्ट पे देंगे। ये वाला कनेक्शन, जो ये वाला कनेक्शन होता है, यही उसकी वी रेफरेंस वोल्टेज होती है। 5 वोल्ट ले लिए रेफरेंस वोल्टेज। और उसके बाद अब हम इनपुट वोल्टेज देने के लिए हम इस वाले पिन को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद A0 से कनेक्ट कर देंगे। ये रहा हमारा A0 जी। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लिए। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, मतलब प्रोग्राम तो लिख ही लिए हैं, इस पे अपलोड कर लेते हैं। ये रहा हमारा केबल, ठीक है। अब इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। कनेक्शन एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, कनेक्शन सही है। अब इस पे देखो बोर्ड सेलेक्ट कर लिए, स्क्रीन पे हम इस पे लगा देंगे। ये रहा हमारा, देखो प्रोग्राम अपलोड हो गया है। थोड़ा सा अब वैल्यूज़ दिखाते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे चल के, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के इसकी वैल्यू को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा रहा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू पहले 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रहा, स्क्रीन पे चलते हैं। ये रहा हम स्क्रीन का प्रोग्राम, और यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब ये रहा सीरियल मॉनिटर। अब यहाँ पे देखना,